हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग RRB ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसके लिए पढ़ रहे हैं। और दोस्त सुबह 9 बजे हम जुड़ते हैं GK GS के प्रैक्टिस सेट के साथ, और आज शाम को 5 बजे हम दौड़ते हैं कृत के प्रैक्टिस सेट के साथ। और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के जो सवाल है प्रीवियस ईयर के वो कर रहे हैं। और दोस्त आज आपके सामने हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले आप लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट और शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्त, इसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं और चैप्टर वाइज में सबसे पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, और उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्त इसमें पहला सवाल है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े के अंकों का अनुपात 1:2:3 है। कितना दोस्त? 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर कोई संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, उसके सैकड़े का अंक, मतलब यहाँ सैकड़ा होगा, दहाई और इकाई। दोस्त इसका है 1, ये 2 और ये 3। दोस्त इसके अनुपात में कौन सी संख्या है? 1, 2, 3 अनुपात में ये भी है। ये 1, 2 और 3 के अनुपात में नहीं है। एक 1, 2, 3 इसके अनुपात में है, और एक ये वाली 1, 2, 3 के अनुपात में है। लेकिन दोस्त इसके अंकों को उलटकर बनी संख्या, इसके अंकों को उलटकर बनी संख्या से प्राप्त योगफल कितना? 1332 है। तो दोस्त अगर संख्या मानी जाए तो वो संख्या क्या होगी? यहाँ पे आप करेंगे 3x, यहाँ पे करेंगे आप 10 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10। सॉरी, यहाँ पे करेंगे दोस्त आप 20x, कितना? 20x, और यहाँ आप 100 का गुणा कर रहे होंगे, तो यहाँ करेंगे दोस्त 100x। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त? 100, 20, 120 और 3, 123। वो संख्या हो जाएगी 123x। 123x हो जाएगी। अब उसके बाद आगे कहा है कि इसके अंकों के क्रम को उलटने पर बनी संख्या। दोस्त अगर अंकों के क्रम उलट जाएंगे तो अंकों के क्रम उलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 321x। इसी तरह से बनेगी। इनको जोड़ेंगे, उनको जोड़ने पर प्राप्त योगफल, तो इनको जोड़ेंगे तो दोस्त कितना मिल जाएगा? ये 444x, और इसकी वैल्यू दी है 1332। कितनी? 1332। x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1332 बट्टे 444। तो दोस्त अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। x बराबर 3। और दोस्त x क्या है? हमने इसमें मल्टीप्लाई किया ना x का, x यहाँ पे लिया है, x, x और x। तो दोस्त अगर 3 को यहाँ रख देंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूनी 6 और 3 का 9। तो वो संख्या कौन सी मिल जाएगी दोस्त? 369। कौन सी संख्या मिल जाएगी? 369। ठीक है दोस्त। या इसे और कोई तरीका है करने का? तो तरीका ये है दोस्त, जो आपको रेशियो दिया है, जो रेशियो दिया है 1, 2, 3, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3। इसको उलटेंगे तो उलट करके क्या लिखेंगे? 3, 2, 1। उसके बाद क्या लिखा है? योगफल, तो इसका योग करेंगे तो 444। दोस्त 444 की वैल्यू आपको दी है कितनी? 1332। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक की वैल्यू हो जाएगी 3। एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। और दोस्त वैल्यू पूछी किसकी है? आप कहेंगे 123 की वैल्यू पूछिए। तो 123 की वैल्यू कैसे आप करेंगे? तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो इस तरह से ये सवाल इतने बीच में भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न दोस्त, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति में
जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या के बराबर है। दोस्त अगर ये मान लिया जाए कि पंक्तियों की संख्या ए मान ली जाए, तो दोस्त एक पंक्ति में पेड़ कितने हो जाएंगे? एक पंक्ति में पेड़ भी कितने हो जाएंगे दोस्त? ए हो जाएंगे। अब आप ऐसे सोचिए, अगर हमने लिखा इस तरह से, हमने कुछ पेड़ लगाए, 1 2 3 4 5, 5 पेड़ लगाए, तो दोस्त प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी ही पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए। 3 4 5। तो दोस्त इस तरह से उसने कहा है कि अगर 5 पंक्तियां हैं, हमने पंक्तियां मान ली ए, तो उस पंक्ति में पेड़ भी उतने ही होने चाहिए। तो 5 पंक्तियां, तो प्रत्येक पंक्ति में 5 पेड़ होंगे। अगर 6 पंक्तियां ले लें तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? तो 6 पेड़ होंगे दोस्त। कितने? 6। कहने का मतलब यह है कि जितने पेड़ हैं एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां होंगी। तो दोस्त अब आगे कहा है कि बगीचे में 21,025 आम के पेड़ हैं। तो दोस्त अगर 6 पंक्तियां तो 6 इस तरह से हैं और 6 इस तरह से हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6 हो जाएगा। दोस्त अगर 5 मान ली जाए तो 5 इस तरह से हो जाएंगी और 5 इस तरह से, तब भी आप क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वर्ग करना पड़ रहा है। तो जो पेड़ों की संख्या है वो क्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा? मतलब ए गुणा ए बराबर आप कहेंगे 21,025। 21,025। तो दोस्त अगर ए स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा तो ए के बराबर आप निकालेंगे, तो आप ए के बराबर इसका क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो 210 25। तो दोस्त 5 तो सभी में दिया ही है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, जबकि इकाई अंक कितना है? 5 है। तो दोस्त इसका वर्गमूल कैसे करेंगे? आप इसका देखिए, ये किसके वर्गमूल में आता है? तो 5 के में आता है। किसके में आता है दोस्त? 5 के में। अब ये देखिए कितने के वर्गमूल के पास है, तो 13 का वर्गमूल 169, 14 का 196 और 15 का 225 हो जाएगा। तो दोस्त 225 से तो कम है, तो 14। और 14 के बाद इसमें और कुछ तो है नहीं, तो आप क्या लगा देंगे? इसमें 14 ही लगा देंगे। वैसे कहते क्या है कि जो 14 है इसमें एक बढ़ा के गुणा करो, इसका गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 और 15 और 6 21, ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा? ये 14 145 इसका वर्गमूल हो जाएगा। कितने पेड़ होंगे दोस्त? 145 हो जाएंगे। अगर इस तरह से ना करें तो किस तरह से करेंगे? फिर हम इस तरह से करेंगे। 21,025 दोस्त पहले हम पीछे से जोड़े बना लेंगे इसके। तो 1 का वर्ग 1, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, इस 1 को यहाँ जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम पूरा उतारा लेते हैं 10 का, मतलब पूरे डबल डिजिट का। तो दोस्त इसमें कितने से गुणा करें? तो आप कहेंगे कि 4 से कर दीजिए, तो 24 चौका 96, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे, तो 24 चौका 96 हो जाएगा। अब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। पूरे 25 पूरे जोड़े को उतार लेंगे यहाँ पे। अब 4 को यहाँ जोड़ देंगे तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 28। 28 में कितने से करें हम? 5 से। कितने से दोस्त? 5 से। तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 दूनी 10 और 4 14, ये कट गया पूरा पूरा। तो दोस्त आपके पास क्या बच गया? 145, इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो चाहे तो आप इस तरह से कर लें, चाहे इस तरह से कर लें, आपके लिए दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या क्या है? तो दोस्त कैसे करेंगे इसे? अगर 3 अंक दिए जाते तो हम मानते उसे 3x अंक मिलते। कितने? 3x। काटा कितना जाता? 1, तो उसे 1/, अंक काटा जाता, तो उसे कितने मिलेगा यहाँ पे? 80 अंक, पहली शर्त से। फिर अगर उसे 4 अंक मिलते, x क्या है?
मिलने वाले अंक, और काटे कितने जाते, 2 अंक, तो उसे कितने 90 अंक मिलते। ठीक है दोस्त, अब इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो x का गुणांक समान कर लो, चाहे y का कर लो। तो दोस्त y का कर ले, y का जब गुणांक समान करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। जैसे ही यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6x माइनस 2y बराबर 8 दूनी 16, 180, 160। दोस्त यहाँ गुणा करेंगे किसका, 1 का, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, -2y बराबर 90। अब दोस्त इसे क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे, इससे ये कैंसिल। यहाँ आप घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x बचेगा, और 16 में से 90 जाएगा तो दोस्त कितना बचेगा, 70। x की वैल्यू कितनी हो गई, 35। x की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 35। अब ये x 35 हो गया। पाई की वैल्यू जब निकालोगे तो किसी में भी x की वैल्यू रख दो। आप इसमें रख दीजिए 3x माइनस 1y बराबर 80। दोस्त यहाँ x की वैल्यू रखोगे 35 गुणा कितना, 3 माइनस 1y बराबर 80। 35 दिया 105 माइनस 1y बराबर 80। तो दोस्त अगर घटाओगे तो 105 माइनस 80 बराबर 22, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 25। y की वैल्यू 25। अब जो प्रश्न उसने किए होंगे दोनों को मिलाकर किए होंगे, तो 35 और 25, 35 और 25 कितने हो जाएंगे दोस्त, 60 हो जाएंगे। तो कुल प्रश्न कितने हैं, 60 प्रश्न उस परीक्षा में रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपए है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपए है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो दोस्त देखते हैं इसे। 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का मूल्य कितना है, 540 रुपए। आगे क्या दिया है, 2 मेज और 1 कुर्सी, इसका मूल्य कितना दिया है, 470 रुपए। पूछा किसका है दोस्त, कुर्सी का पूछा है, तो यहाँ घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कदम 3 में से 1 जाएगा तो 2 कुर्सी बचेंगी, और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है दोस्त, आप घटाएंगे तो 0, 14 में से 7 गए तो 7, तो 70 रुपए। 1 कुर्सी का मूल्य कितना है दोस्त, 35 रुपए। और आपसे पूछा कितना, 5 कुर्सियों का मूल्य, तो 5 कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 35 गुणा 5, आप कहेंगे 175 रुपए। कितना दोस्त, 175 रुपए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, 175 रुपए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी बातें, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है दोस्त, 2 संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो दोस्त अगर 2 संख्याओं का योग 32 है तो हमने माना संख्या है x और y। अगर दोनों संख्या x और y है तो इनका योग कितना है, x प्लस y बराबर 32। आगे कहा है दोस्त, x या इनमें से एक जो है दूसरे से कितनी अधिक है, 18 अधिक है। तो अगर दूसरी संख्या y है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y से 18 अधिक होगी। कहने का मतलब यह है कि हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। दोस्त अगर यहाँ से सॉल्व करें तो y से y कैंसिल, और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 32 में से 18 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 14, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 7। तो दोस्त एक संख्या कितनी हो जाएगी, 7। दोनों में से बड़ी संख्या को पूछिए, तो दोस्त एक संख्या होगी 7, तो आप या तो यहाँ 7 रख लीजिए इस वाले में, या फिर यहाँ रख लीजिए। तो x बराबर 7 प्लस वाई, यहाँ से देखिए x बराबर 7 प्लस वाई बराबर 32। तो दोस्त y बराबर 32 माइनस 7, तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 25। तो बड़ी संख्या 7 है या 25, तो आप कहेंगे कौन सी, 25 है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 25। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। 32 और 8 40। ठीक है दोस्त, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ जोड़ा जाएगा, यहीं से आंसर मिल जाएगा, इसकी करने की जरूरत भी नहीं है।
और एक्स एक्स 2x हो गया, जब जोड़ा गया है तो 32 और 18 50, और दोस्त 50 तो x बराबर क्या हो जाएगा 25, और यही सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या आगे लिखिए, छोटी संख्या पीछे लिखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग से 14 अधिक है, एक भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:4 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो दोस्त दो संख्याएं हैं, अगर उनके दोनों भाग 7:4 है और दोनों भागों का अनुपात कितना है 7:4 है, तो दोस्त दोनों भागों का अनुपात 7:4 है, तो एक 7 होगा एक 4 होगा, वह संख्या कितनी है? 7 और 4 11। कितनी है दोस्त? 11। तो पहले देखते हैं, दो संख्याएं को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग से 14 अधिक है, एक ये है जो दूसरे से कितना अधिक है? 14 अधिक है। अगला प्रश्न दोस्त, एक दो संख्याओं का योगफल 25 है और गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा? तो दोस्त दो संख्याओं का योगफल, अगर संख्या मान ली x प्लस वाई, इनका योगफल कितना है 25, और इनका जो गुणनफल है तो x और y कितना है 136। तो दोस्त पूछा क्या? उनके घनों का योगफल, घनों का योगफल मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो दोस्त इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप दोस्त रखेंगे एक्स प्लस वाई कितना है 25 है, एक्स प्लस वाई 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पता नहीं, और माइनस 136। तो दोस्त इससे कहां से निकालेंगे? इसे देख लो, तो आप ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए आप एक बार इसका वर्ग कीजिए, इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, और जब इसका वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 25 कितना दोस्त? 625। अब आप यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है दोस्त? 136 बराबर 625। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 625 माइनस 136 दूनी 272। तो दोस्त यहाँ माइनस कर देंगे इसे, तो 3, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया तो 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? ये यहाँ पे आ गई 353। तो ये 353 यहाँ से आ गया। अब दोस्त इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 25 तो यहाँ लिखा है गुणा 353 में से 136 घटाओ तो 13 में से 6 जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? 4 और 3 7, 7 बचेगा, 14 में से 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2। तो 217 गुणा 25, 217 गुणा 25 का आप गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175, हासिल 17, 25 से कम 25 और 17 42, हासिल 4, और 25 दूनी 50 और 4 54। तो दोस्त सही जवाब क्या हो जाएगा? 5425। 5425 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला सवाल करते हैं, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या है? तो दोस्त कैसे करेंगे? एक दो अंकों की संख्या है, एक दो अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है? एक दो अंकों की संख्या जब ये है तो ये 10x प्लस वाई होगी, जब इसके अंकों को बदला जाएगा तो दोस्त ये 10y प्लस एक्स हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी इसे समझो, अगर कोई संख्या हमने x और y ले ली, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ y गुणा 1 लिखेंगे तो y होगा, और ये दहाई का अंक है तो यहाँ लिखेंगे x गुणा 10 बराबर 10x होगा। तो ये दोस्त संख्या क्या क्या बन जाएगी? 10x प्लस y बन जाएगी। आप इस तरह से सोचिए, अगर 25 लिखा है तो इसका हम करेंगे तो 5 गुणा 1 स्थानीय मान से करेंगे तो 5, और 2 गुणा 10 बराबर 20, और दोस्त ऐसे जोड़ देंगे 20 और 5 को तो हमें क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमें ये मिल जाती है संख्या, जब ये संख्या मिल गई 10x प्लस वाई। अब इसके अंकों को जब उलटेंगे, अंकों को उलटने पर ये बन जाएगी कितनी? y और x। अब यहाँ क्या बनेगा? ये x बनेगा और ये 10y बनेगा, तो ये अंकों को उलटकर बन गई संख्या।
बदल देने पर बनी संख्या का योग, अब इनका योग जब किया जाता है तो ये मिलता है आपको 99। ये शर्त हो गई पहली। दोस्त इसे सॉल्व करेंगे तो 10x और x 11x प्लस 10y प्लस y 11y बराबर 99। दोस्त 11 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 99। इससे ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9, तो x प्लस वाई बराबर 9 मिल जाएगा। आगे क्या लिखा है दोस्त? आगे लिखा है यदि दोनों अंकों का अंतर x और y है, तो दोस्त अंतर जो अंक है वो क्या है? x और y है। इनका अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है? 3 है। तो क्या पूछा? तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर इन्हें हम जोड़ दें तो y से y कैंसिल, x और x 2x, 9 और 3 12 मिल जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त? 6 मिल जाएगा। x बराबर 6 मिल जाएगा। तो x बराबर 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आंसर यहीं से मिल गया। और अगर y का मान निकालना है तो x की वैल्यू चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। हम मानते हैं इसमें रखना है, तो x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 9। तो दोस्त ये हो जाएगा y बराबर कितना? 9 माइनस 6 बराबर 3। तो संख्या क्या मानी थी दोस्त? x और y। तो x की जगह आप रखेंगे 6 और y की जगह 3, संख्या मिल जाएगी आपको 63। ठीक है दोस्त, इस तरह से कर लेंगे। या फिर बाई ऑप्शन भी करेंगे। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। तो दोस्त इस संख्या और जो संख्या है उसके अंकों का अंतर 3 है। तो यहाँ अंतर कितना है दोस्त? आप कहेंगे 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ अंतर कितना है? आप कहेंगे 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ अंतर कितना है? आप कहेंगे 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो अंतर से जवाब यहीं से मिल गया। लेकिन दोस्त हम लोग को मेथड आना चाहिए कि कभी कभी 2 या 3 या मतलब एक से अधिक जब विकल्प एक जैसे मिलते हैं तो हमें फिर इसी मेथड से करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रज्ञा अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित करती है। तो दोस्त मेल कितने हैं? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल 7 और 6। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो दोस्त पार्टी में आने वाले कितने लोग हैं? 7। कितने? 7। लेकिन हमें बताया गया कि 56 थी, मतलब 7 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 56। 7 इकाई बराबर 56, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 8। 1 इकाई बराबर 8 हो जाएगा। तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या कितनी है? तो दोस्त पार्टी में कुल कितने लोग शामिल हुए? 7 और 6 13, कुल 13 लोग शामिल हुए। तो एक इकाई की वैल्यू 8, तो 13 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 13 अट्ठे 104। कितने दोस्त? 104। वैसे भी आप इसे सीधे सीधे कर सकते थे। अगर ये पूछा है कि मेहमानों की कुल संख्या, तो मेहमानों की संख्या कितनी? 13, और मतलब 7 और 6 13। तो 13 का मल्टीपल कौन सा है? 48 है नहीं, 108 है नहीं, 112 है नहीं, तो आप सीधे सीधे आंसर लगा सकते थे कौन सा? 104। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो दोस्त ऐसे लिखो आप, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर जो होता है आपका n और n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे दोस्त, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपका लगातार संख्याओं के घनों का योग बताता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं इसे सॉल्व करने की ओर। 1 से लेकर 10 तक दोनों शामिल है, मतलब हमसे क्या निकलवाएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो दोस्त ऐसे कैसे करेंगे? अगर ऐसे करेंगे तो n कितना है? n कितना है? 10। तो आप लिखेंगे 10 गुणा 10 और 1 11/2। इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 2 से इसे काटोगे 5 बार, तो 11 पंजे 55। तो दोस्त इसका क्या करेंगे? 55 का वर्ग। और 55 का वर्ग आप करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 छक्का 30, तो 3025 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 3025। वर्ग आप करना जानते होंगे 5 वाला, जब इकाई का अंक 5 हो दोस्त, जैसे यहाँ 55 है, इसका वर्ग जब करेंगे
तो इकाई अंक का तो पूरा वर्ग कर देंगे और दहाई के अंक में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो 5 का 30। इसी तरह से आप 45 का वर्ग अगर बात पूछी जाए तो 5 का वर्ग तो पूरा 25 लिख दोगे और इकाई के बाद जो दहाई का अंक है उसमें 1 बढ़ा के गुणा करोगे, तो 4 पंजे 20। कितना दोस्त? 4 पंजे 20। तो आप इस तरह से वर्ग कर रहे हो, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 3025। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है और उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्त अगर दो संख्याएं हमने मान ली कि x और y है, तो x प्लस y बराबर कितना है? 40। उसके बाद उनका गुणनफल x और y बराबर कितना है? 60। उनके व्युत्क्रमों का योग, दोस्त संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग जब भी करेंगे दोस्त, तो इनका एलसीएम क्या ले लेंगे हम? एलसीएम आएगा इनका x और y, x से x कैंसिल, y बच जाएगा, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा दोस्त, यहाँ से y से y कैंसिल, क्या बच जाएगा? x। ऊपर क्या बन जाएगा? x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई। दोस्त x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास पता है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है कितनी? आप कहेंगे 40 है। और x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास पता है 60, आप कहेंगे 60 है। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो इसका सही जवाब बन जाएगा 2/3। क्या दोस्त? 2/3। लेकिन आज के बाद इस सवाल को इस तरह से नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी दो संख्याएं दी हो और उनका योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, जब भी दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया होगा, तो आप उसके व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए ऊपर लिख देंगे योग को, योग कितना है? 40, और नीचे लिख देंगे उनके गुणनफल को और सॉल्व कर लेंगे, तो 20 दूनी 40 और 20 3 60, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऊपर क्या लिखना है? योगफल, ठीक है, और नीचे गुणनफल। आराम से आप निकाल लेंगे उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्त, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्त संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। ये दोस्त किसका फॉर्मूला है? जब संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, तब आप इस फॉर्मूला को लगा रहे हो। ठीक है दोस्त, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आप लगा देंगे 3 से लेकर 18 तक। तो दोस्त हम निकालेंगे 1 से लेकर के 18 तक का, 1 से लेकर के 18 तक का। तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे 18 गुणा 18 और 1 19 गुणा 18 दूनी 36 और 1 37 बट्टे 6। तो दोस्त 6 तिया 18, तो आप कर लेंगे 3 गुणा 19 गुणा 37, 3 गुणा 19 गुणा 37। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, हासिल 13, और 19 तीन 57 और 13 70। यहाँ हो जाएगा दोस्त, और 3 का अभी गुणा और करना है, तो 3 तो का 9 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा दोस्त 2109। कितना? 2109। 19 सत्ते 133 दोस्त, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 से 18 तक की सभी संख्या। हाँ, ये 2109 क्या हुआ? 1 से लेकर के 18 तक का वर्ग हो गया। लेकिन हमसे पूछा कहां से? 3 से लेकर के 18 तक का। तो दोस्त 3 से लेकर के, तो हमें इसका वर्ग घटाना होगा ना। तो इसका वर्ग कितना है? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 5। जो हमसे नहीं पूछा उसे हम निकाल देंगे। तो अभीष्ट जो आंसर होगा, अभीष्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 2109 और माइनस 5 कर देंगे तो आपको पास मिल जाएगा 2104। 2104 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्त आपसे 3 से लेकर 18 तक पूछा है, तो हमने निकाला तो 1 से लेकर 18 तक है, लेकिन जो बच गया, जो हमसे पूछा नहीं है, उसका योग हम घटा देंगे, तो हमारे पास यही आंसर मिल जाएगा। कितना? 2104। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो दोस्त ऐसे करेंगे आप एक बार, दो संख्याओं का योग 20 है
तो दो संख्या हमने मान ली x और y, तो x प्लस y का योग कितना है 20। आगे उनका गुणनफल 96 है, तो गुणनफल कितना है दोस्त, x और y बराबर 96। उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो दोस्त संख्याओं का अंतर कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है दोस्त, तो आपके पास x प्लस वाई है, आप कहेंगे है 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4xy है, आप कहेंगे 96 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 संग 24 और 4 नम 36, 37 38, मतलब 84, आपको मिल जाएगा 16। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है 16। तो दोस्त x माइनस वाई का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना आप, क्योंकि दोस्त फॉर्मूला इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ये इस सवाल को बहुत छोटा बना रहा है। नहीं तो आप पहले इसका वर्क करते, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते, उसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते, उसके बाद वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy को सॉल्व करते, उसके बाद यहाँ तक आ पाते। तो ये फॉर्मूला इस सवाल को बहुत छोटा बना रहा है। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्त दो संख्या हमने मान ली, एक इनका अनुपात जब 5 और 3 है, तो ये संख्या हमने मान ली, एक 5x और दूसरी 3x, 5x और 3x। दोस्त इनका अंतर कितना दिया, इनका अंतर कितना है 2x, और इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 50। तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 25 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है इन संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो आप बताएंगे संख्याओं का गुणनफल है 5x गुणा 3x। तो दोस्त 5 गुणा x की जगह 25 लिखेंगे आप, गुणा 3 x की जगह क्या लिखेंगे 25। तो 5 दिया 15 गुणा, और 25 को गुणा 25 में 625 हो जाएगा। आप इसका गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। तो दोस्त इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 9375 हो जाएगा। कितना 9375, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं और पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू में रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस तरह का एक सवाल अभी हमने आपको कराया था जहां वृक्ष लगाए जा रहे थे, वहां वृक्षों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर थी। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, उन दोनों का वर्ग, इसका क्या ले रहे होंगे वर्गमूल ले रहे होंगे, तो 2401 का वर्गमूल लेंगे, जो आंसर आएगा, वैसे आंसर इसका 49 होगा, लेकिन आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्त 6412 को हम क्या करेंगे, इस तरह से 6412 लिखेंगे और पीछे से जोड़े बनाएंगे, पीछे से क्या बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे, इस तरह से। दोस्त इस तरह से बना लो, यहां करेंगे 8 8 64, इसका काम खत्म। 8 को यहाँ उतारा ले लेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ हम 12 का उतारा लेंगे, अगर 12 का उतारा ले लेंगे तो आप देखेंगे कि ये किसके बराबर आएगा। अगर यहाँ 0 रख दें तो ये कितना बनता है 0 बनता है, अगर 1 रखेंगे तब 1 के बराबर भी नहीं आ रहा। तो दोस्त इसमें कितना कम हो जाएगा 80 81 का वर्ग बनेगा। यही तो है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्त 80 का वर्ग अगर आप देखें तो क्या होगा, 80 बनना है तो 80 का वर्ग तो 6400 होगा। कितना 6400। तो दोस्त 81 का वर्ग जो होगा वही तो होगा इसका। 81 का वर्ग आप कैसे करेंगे, 1 8 एकम 8 2 16 और 8 8 64 और 1 65। तो आप कहेंगे कि 6561 होगा 81 का। हमारे पास 6412 है, तो जोड़ने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे जोड़ने वाली संख्या, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 6412 और 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 5 में से 1 जाएगा तो 4
और यहाँ बचेगा दोस्त 1, तो 149। वो जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 149। वैसे भी दोस्त इसे कैसे करेंगे? तो करेंगे इसके पहले 6412 के आसपास का देखेंगे हम वर्ग। तो 64 के आसपास का कौन सा वर्ग है दोस्त? ये इसके आसपास 80 का वर्ग होता है। कितना? 80 का वर्ग 6400। अगर जोड़ने की बात हो रही है तो दोस्त इससे ज्यादा ही होगा, मतलब 81 का ही वर्ग होगा। और अगर घटाने की बात हो रही होती तो 6400 है तो कितना ज्यादा है तो 12 घटा देते। अब जोड़ने की बात हो रही तो 8100 का वर्ग करना है। अब 8100 का वर्ग होता कितना है पहले ये करो। तो 1 8 एकम 8 दूनी 16 और 8 64 और 6512 65 होता है। दोस्त हमारे पास 6412 है, तो हमें कमी कितने की है? जो कमी है वही तो जोड़ना होगा। 149 की कमी और यही जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग 11 लोग के लिए उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोगों के लिए कुर्सियां उपलब्ध हैं, में से उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 बैठे हैं, उन पर 14 बैठे। तो दोस्त अगर कुल कुर्सियां मान ली जाए 14 है, कुल कुर्सियां कितनी मान ली जाए? कुल कुर्सियां हमने मान ली 14, और 14 में से कितने लोग कितने पर बैठे हैं? बैठे लोग की कुर्सियां, तो दोस्त कितने लोग बैठे हैं कुर्सियों पर? आप कहेंगे 9 कुर्सियों पर बैठे हैं और शेष खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो दोस्त खाली कितनी है? तो 14 में से ये बैठे हुए हो गए तो खाली कुर्सियां कितनी हो जाएंगी? खाली कुर्सियां अगर हमने 14 कुर्सियां मानी है, उनमें से 9 कुर्सियों पर लोग बैठे हैं तो खाली कितनी हो जाएंगे दोस्त? 5 5। लेकिन इन्हीं 5 कुर्सियों की संख्या दी है 30। कितनी? 30। तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगी। कितनी? 6 हो जाएगी। अगर 14 कुर्सियां हैं तो 14 कुर्सियों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 14 गुणा 6 84। तो दोस्त 84 कुर्सियां है। कितनी? 84। इनमें से 6/11 लोग वहां उपलब्ध है। 9 कुर्सियों पर कितने लोग उपलब्ध है? 6/11। तो दोस्त कुल कुर्सियां कितनी है? 84। अब 84 में से खाली कुर्सियां कितनी है? तो आप कहेंगे खाली कुर्सियां 30 है। तो कुल कितनी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं? कितनी कुर्सियों पर लोग बैठे? तो अगर कुर्सियों पर बैठे लोग कुर्सियों पर बैठे लोग आप कहेंगे कि 84 कुर्सियां हैं, उसमें से 30 खाली हैं, तो 54 कुर्सियों पर लोग बैठे हैं। तो दोस्त मौजूद लोगों में से 6/11 लोग ही तो बैठे हैं। तो 6/11 की जो वैल्यू है, 6/11 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 54 है। 6/11 की वैल्यू कितनी है दोस्त? 54 है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 54 गुणा 11/6, तो 6 नम 54। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 नंबर 99। तो दोस्त टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग कुल व्यक्ति 99 है। और दोस्त बैठे कितने हैं? उनमें से 54 लोग बैठे हैं। और पूछा है कि हॉल में कितने लोग खड़े हैं, तो खड़े हुए लोग कितने हो जाएंगे? खड़े लोग तो आप कहेंगे कि 99 कुल टोटल लोग हैं, उनमें से 54 कुर्सियों पर बैठे हैं, तो खड़े लोग कितने हो जाएंगे दोस्त? 5 और 4 45। कितने दोस्त? 45। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा? तो दोस्त कोई संख्या है ए, इसका 1/8 का 1/4 किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो दोस्त ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 300 गुणा 8 गुणा 4। और पूछा क्या है? इसका 1/5 किसके बराबर है? तो दोस्त इसी का 1/5 निकालना है। 1/5 मतलब ए का कितना? 1/5 आप निकालेंगे
तो आप क्या करेंगे, 300, 8 पंजे 8 चौक 32, और आप इससे से सॉल्व करेंगे तो 5 का 30 60, और 32 और 60 का गुणा करेंगे तो 0 6 दूनी 12 6 3 18 और 19 1920। सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्त 1920 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त होता है, तो वास्तविक उत्तर कितना होगा। तो दोस्त ये हो आपके होमवर्क में रहेगा, इसे आप एक बार करना। और अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल होगा, यदि कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त कुल कितने बार हाथ मिलाएगा आपको ये बताना है। अगर दोस्त 30 छात्र हैं, कितने 30 छात्र हैं, तो ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, ये मिलाएगा 29 लोगों से। उसके बाद जो 29 लोग रह जाएंगे वो कितने से मिलाएंगे, 28 लोगों से। जैसे मैंने आपसे हाथ मिला लिया, मैंने एक बार सारे लोगों से हाथ मिला लिया, हमारा ये ग्रुप 30 लोगों का है, और तो अगर मैं अकेला हाथ मिलाऊं तो 29 लोगों से हाथ मिलाऊंगा, तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा, 29 बार। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, वो हमसे तो हाथ मिलाएगा नहीं, क्योंकि हम तो उससे हाथ मिला सके, या हम उससे हम हाथ मिलाए या दूसरा हमसे हाथ मिलाए, तो बात तो वही है। तो अब बात बाकी बचे 29 लोग, तो 29 लोग कितने लोगों से मिलाएंगे, 28 लोगों से, क्योंकि हमसे तो हाथ नहीं मिलाएगा, और एक वो स्वयं में उससे नहीं मिलाएगा। उसके बाद अब बचेंगे 28 लोग, 28 लोग कितने से मिलाएंगे दोस्त, ये 27 लोग से मिलाएंगे। इसी तरह से जाते जाते यहाँ 2 लोग बचेंगे, और यहाँ एक लोग से हाथ मिलाएगा। तो आपको कितने बार हाथ मिलाएगा इसका भी तो योग करना है। इसका जब योग करना है तो आप करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आप करेंगे 29। तो दोस्त ये लगातार संख्या है, और लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, n, और n प्लस 1 y2। आप क्या करेंगे, इसमें से ऐसे काटेंगे 30 को 15 बार, और 15 नंबर 135, और 15 दूनी 30, और 13 30 और 13 43। तो दोस्त कितने कितने बार, 435 बार। कितने बार, 435 बार हाथ मिलाया जा रहा होगा। लेकिन अब आप ऐसे नहीं करेंगे, जब भी आप हाथ मिलाने वाला प्रश्न होगा तो आप लिखेंगे हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या कितने लोग हैं दोस्त, 30, तो n, और लिखेंगे n माइनस 1/2। तो यहाँ लोग कितने हैं, 30, और 30 में से एक जाएगा तो 29/2। तो दोस्त आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15, और 15 नंबर 135, और 13 15 29, और 13 43, तभी आपको आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। और दोस्त कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले नए के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।